पुरी भारत का एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ हर साल एक रथ यात्रा होती है। ये सिर्फ एक रथ यात्रा नहीं, ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर चल पड़े हैं अपने भक्तों की ओर। जगन्नाथ रथ यात्रा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं और ये सिर्फ एक श्रद्धा का यात्रा नहीं, बल्कि युगों से छुपाए एक रहस्य है जो हमें भविष्य का संकेत देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान रथ पर ही क्यों निकलते हैं? क्या इस रथ पे निकलने का कोई तथ्य है या अदृश्य तथ्य है जो हमें भविष्य की तरफ ले जाती है या हमें कुछ संकेत देती है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा रथ पे ही क्यों होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां मैं आपको सुनाती हूँ भविष्य से रिलेटेड या रहस्य से रिलेटेड कुछ ऐसी अद्भुत कहानियाँ जो आपकी श्रद्धा के साथ साथ आपकी मानसिक और इमोशनल शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर आपको रहस्य से भरी कहानियाँ सुनना पसंद हो या फिर आपको धर्म रिलेटेड कोई कहानियाँ पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरे वीडियो नए अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जुड़िए हमारी रहस्यमय यात्रा से। चलिए शुरू करते हैं। रथ यात्रा का पहला वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि गृह रहस्यम जगत्तामम पवित्रम यत्र स्थितम श्री जगन्नाथ रूपम। वो गुप्त रहस्य जो समस्त जगत को पवित्र करता है वही है श्री जगन्नाथ रूप। पुरी की यात्रा कोई आधुनिक परंपरा नहीं, ये सृष्टि के गुप्त नियमों की अभिव्यक्ति है। कथा कहती है जब इंद्रधुम्न राजा ने स्वप्न में भगवान को देखा तो उन्हें आदेश मिला, मुझे एक ऐसे रूप में बनाओ जो पूर्ण होकर भी अधूरा हो। पुरी के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ ना तो पारंपरिक है ना ही पूर्ण। कभी ध्यान दिया है इनकी आंखें खुली होती है पर बिना पलक, हाथ छोटे हैं, शरीर गोल। आखिर क्यों? क्योंकि ये मूर्तियाँ नहीं, चेतना का प्रतीक है। ये उस ब्रह्म की झलक है जो ना देखता है ना सुनता है, बस अनुभव होता है। अब सवाल ये है कि भगवान रथ पर ही क्यों ले जाए जाते हैं? क्यों हर वर्ष स्वयं विष्णु का अवतार मंदिर छोड़कर 3 रथों में सवार होते हैं? तो इसका उत्तर हमें मिलता है पद्म पुराण में, जिसमें कहा गया है स्वयं जगन्नाथः यदा भक्तानां गृहे आगच्छति तदा योग पूर्णात्मम प्राणोपोति। जब स्वयं भगवान भक्तों के घर आते हैं तब योग पूर्णता को प्राप्त करता है। रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये है ईश्वर का स्वयं झुक जाना, अपने भक्तों की ओर चल पड़ना। 3 रथ होते हैं, नंदी घोष जिसमें जगन्नाथ बैठते हैं, ताल ध्वज जो बलभद्र के लिए है और दर्प दलन जो सुभद्रा के लिए है। ये रथ सिर्फ लकड़ी के बने वाहन नहीं, ये है आत्मा, चित्त और शक्ति के प्रतीक। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तब मनुष्य की चेतना भी मोक्ष की ओर चल पड़ती है। क्या आपने अनुभव किया है वो क्षण जब लाखों लोग एक साथ जय जगन्नाथ पुकारते हैं? वो ध्वनि नहीं, एक आह्वान है किसी आने वाले युग परिवर्तन का। भविष्य पुराण में एक श्लोक आता है, यदा देव पृथ्वीयं रथ समारूढ़ा तदा धर्मो नश्यति। अर्थात जब देवता पृथ्वी पर रथ पर सवार होते हैं तब अधर्म की अंतिम घड़ी समीप होती है। क्या ये केवल पूजा है या भगवान स्वयं कलयुग के अधर्म को देखकर हर वर्ष बाहर आते हैं एक संकेत देने? क्या आप उस संकेत को पहचान पाए हो?
पुरी की रथ यात्रा ना तो केवल एक परंपरा है, ना ही कोई धार्मिक आयोजन, ये है युगों से चलती एक चेतावनी। हर साल ईश्वर कहते हैं, मैं आ रहा हूँ भक्तों के बीच, अधर्म के अंत की तैयारी करो। पुरी की गलियों में हर साल एक रथ गुजरता है, पर ध्यान से देखो, वो रथ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। हर चक्का घूमता है तुम्हारे कर्मों से, हर ध्वनि तुम्हारे निर्णयों से। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो जब ईश्वर स्वयं तुम्हारे द्वार आए? अगर आपने भी कभी जगन्नाथ की रथ यात्रा को सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह महसूस किया, तो इस वीडियो को अपने जैसे हर सीकर तक पहुंचाओ। और हाँ, अगले रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यात्रा अभी शुरू हुई है। आपको ये कहानी सुनकर कैसे लगी, कैसी हुई जगन्नाथ रथ यात्रा की आरंभ? कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लाने वाली हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा पार्ट 2, जिसमें कुछ और ही अद्भुत स्टोरी जानने को मिलेगी। और आप वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राधे राधे, जय जगन्नाथ।